ये कहानी ऐसे लोगों के लिए है जो जल्द ही लोगों की बातों में आकर अपना लक्ष्य बदल देते हैं और असफल हो जाता है। एक गांव में एक प्रसिद्ध पंडित रहता था। उस पंडित का नाम मनीष था। वह पंडित जिस गांव में रहता था, उस गांव के प्रसिद्ध मंदिर में वो पूजा करता था। मनीष सिर्फ पूजा ही नहीं, बल्कि सभी शादियां व सभी धार्मिक कार्य वही कराता था। मनीष इतना प्रसिद्ध था कि आसपास के सभी गांवों में उसकी चर्चा हुआ करती थी और सभी लोग उस पंडित का बहुत आदर किया करते थे। मनीष पंडित इतने प्रसिद्ध थे कि सभी लोग उन्हीं से अपना धार्मिक कार्य कराने के लिए दूर दूर गांव से बुलाया करते और अच्छा दान भी दिया करते थे। एक बार पंडित जी अपने गांव से दूसरे गांव शादी कराने के लिए गए थे। वह गांव पंडित जी के गांव से 3-4 गांव छोड़कर था। पंडित जी जब शादी कराने के बाद वहां से लौट रहे थे तो उन्हें एक बकरी भेंट स्वरूप दी गई थी। मनीष बकरी को लेकर पैदल अपने रास्ते धीरे धीरे लौट रहे थे, क्योंकि उनका गांव 4 गांव के बाद था। जिस रास्ते से मनीष लौट रहे थे, उस रास्ते पर 4 ठगी रहते थे और वह आने जाने वाले लोगों को लूटा करते थे। जब उन 4 ठगी ने पंडित जी को देखा तो बोलने लगे, आज तो सुबह से कोई नहीं मिला है और हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हुई। चलो आज हम इस पंडित को ही लूट लेते हैं और इनसे ये बकरी चुरा लेते हैं। किंतु उनमें से एक ठगी बोलता है, अगर पंडित जी को हमने मारा तो सारे गांव वाले हमें छोड़ेंगे नहीं और हमें बहुत पाप लगेगा। ये चारों ठगी पंडित जी से बकरी छुड़ाने की एक नई तरकीब निकालते हैं और चारों ठगी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। मनीष जब पहले गांव पहुंचने वाले होते हैं तो वहां पहला ठगी उन्हें मिलता है। ये ठगी एक साधारण व्यक्ति की तरह पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वह रुक जाता है और पंडित जी से बोलता है, पंडित जी आप तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध पंडित हैं और लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये क्या आप इस गधे के साथ क्या कर रहे हैं? पहले ठगी की बात सुनकर पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे मूर्ख, ये गधा नहीं, ये बकरी है, बकरी। लेकिन वह ठगी पंडित जी से कहता है कि ये बकरी नहीं, गधा है, आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है पंडित जी। फिर गुस्से से कहते हैं कि तू ही मूर्ख है, यह गधा नहीं बकरी है। और इतना बोलकर पंडित जी आगे निकल जाते हैं। पंडित जी आगे तो निकल गए, लेकिन इस घटना की वजह से पंडित जी के दिमाग में एक हल्का सा भ्रम हो गया। धीरे धीरे पंडित जी आगे बढ़ ही रहे थे और वो दूसरे गांव पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें वहां दूसरा ठगी मिला, जो कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह वहां खड़ा था। वो दूसरा ठगी पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वह भी पहले ठगी की तरह रुक जाता है। पंडित जी उस दूसरे ठगी को ऐसे रुकते हुए देखकर पूछते हैं, क्या हुआ, रुक क्यों गए? तो वह बोलता है, पंडित जी आप इस गधे को साथ लेकर क्यों घूम रहे हो? इससे आप खंडित हो जाओगे और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? इससे बेहतर आपके लिए यही है कि आप इस गधे को भगा दो। इस दूसरे ठगी की बात सुनकर पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं, तुम मूर्ख हो, दिखाई नहीं देता, यह बकरी है और तुम बोल रहे हो गधा है। दूसरा ठगी बोलता है कि पंडित जी आपको किसी ने पागल बना दिया, यह बकरी नहीं, यह तो गधा है और ये आपके साथ रहेगा तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। यह सुनते ही पंडित जी सोचने लगे कि यह क्या बोल रहा है, मैं तो बकरी लाया हूं, पर ये सब इसे गधा क्यों बोल रहे हैं? कहीं मैं सच में गधे को लेकर तो नहीं घूम रहा हूं। अब पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं और वो ठगी वहां से चला जाता है और पंडित जी भी आगे बढ़ने लगते हैं। पंडित जी के दिमाग में अभी भी यही बात चल रही थी कि ये बकरी है या गधा। जब पंडित जी तीसरे गांव में पहुंचने वाले होते हैं तो उन्हें वहां तीसरा ठगी मिलता है। वो भी पंडित जी से राम राम करता है और पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है। तो पंडित जी पूछते हैं, क्या हुआ? तो वह ठगी पंडित जी से बोलता है, पंडित जी बाकी सब तो ठीक है, आप इस गधे को साथ में लेकर क्यों घूम रहे हो? तीसरे ठगी की बात सुनकर पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने जा रहा हूं, मुझे रास्ते में दयनीय हालत में मिला था। और पंडित जी वहां से निकल जाते हैं। ये 3 ठगी की बात सुनकर पंडित जी का विश्वास खुद से उठ जाता है और उन्हें लगता है कि लोग सही बोल रहे हैं और मैं गलत हूं, लेकिन फिर सोचते हैं कि मैं सही हूं। इसी तरह उनका विश्वास खुद पर से गिरने लगता है और सोचते हैं कि मैं अपने गांव पहुंचने वाला हूं, अगर ये बकरी नहीं हुई और गधा हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
इन्हीं सब विचारों के चलते पंडित जी चौथे गांव पहुंचने वाले होते हैं कि उन्हें चौथा ठगी मिलता है और वो भी पंडित जी से राम राम करता है और पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वो भी रुक जाता है। पंडित जी इस चौथे ठगी से पूछते हैं, क्या हुआ? तो वह ठग पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, आप इस गड्ढे को साथ में लेकर क्यों चल रहे हो? पंडित जी उस चौथे ठगी से कहते हैं कि मैं इस गड्ढे को गांव के बाहर छोड़ने ही वाला था। तो वह ठगी बोलता है कि पंडित जी, यह गधा आपको शोभा नहीं देता। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे बाहर छोड़ आऊंगा। इसी के साथ पंडित जी अपने आप पर विश्वास को खो देते हैं और उस बकरी को गधा समझकर उस ठगी को दे देते हैं और अपनी बकरी को छोड़कर आ जाते हैं। उन चारों ठगों की ये तरकीब काम कर जाती है और वह पंडित जी से बकरी छुड़ा लेते हैं और उसे बेचकर पैसा कमा लेते हैं।